अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स में हम देखने वाले हैं डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप बनाने हैं। यानी अगर आपको डी फ्लिप फ्लॉप दे दिया जाए तो आप उससे एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे, आप उससे जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे, आप उससे टी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं कि इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, 3 स्टेप बड़े सादा से थे। पहले हमने एक्साइटेशन टेबल बनाना होता है दोनों गेट्स के लिए, दोनों फ्लिप फ्लॉप्स के लिए, फिर हमने उससे के मैपिंग करनी होती है। के मैपिंग से हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा जिससे हम सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। तो अब आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप से एस आर फ्लिप फ्लॉप में जाना है, तो इसका मतलब हमने तय कर लिया कि डी एक्चुअल इनपुट है फ्लिप फ्लॉप की और एस आर आपकी एक्सटर्नल इनपुट है। अब आपके पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे क्योंकि एस आर जो आपकी जिस पे आपने इनपुट देना है वो तो उसमें दो इनपुट है एस और आर, मगर हमारे पास उसमें जो प्रेजेंट स्टेट है वो दो चल देंगी, या प्रेजेंट स्टेट 0 होगी या प्रेजेंट स्टेट 1 होगी। तो उस लिहाज से हमने इसकी पेयरिंग कर ली है। आप देख सकते हैं 0 0 वाले दो दफा लिखा हुआ है, 0 1 0 1 दो दफा लिखा हुआ है, 1 0 1 दो दफा लिखा हुआ है, 1 1 दो दफा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक दफा प्रेजेंट स्टेट 0 है, एक दफा प्रेजेंट स्टेट 1 है। इसी सिचुएशन में बात समझ गए। फिर एक दफा 0 1 0 1 लिखा हुआ है, एक दफा प्रेजेंट स्टेट 0 है, एक दफा प्रेजेंट स्टेट 1 है। फिर इसी तरीके से आपके पास ये सिचुएशन है, इसी तरीके से ये सिचुएशन है। तो अब हमने पहले इसको तय करना है कि भाई जब एस आर 0 होगा और आपके पास प्रेजेंट स्टेट 0 होगी तो नेक्स्ट भी क्या बनेगी? 0। और अगर आपके पास एस आर 0 है, प्रेजेंट स्टेट 1 है, तो नेक्स्ट भी आपकी क्या बनेगी? 1। ये हम पीछे एस आर में पढ़ के आए हुए हैं। तो 0 1 पे अब आपकी प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट भी 0, और अगर प्रेजेंट 1 है तो नेक्स्ट फिर 0। इसी तरीके से अगर 1 0 की हम बात करें, प्रेजेंट 0 है तो नेक्स्ट 1, और अगर आप 1 0 की बात करें जब प्रेजेंट 1 है तो नेक्स्ट भी 1। और ये आपके पास फिर जो एग्जिस्ट ही नहीं करती एस आर में कि जब आपके पास यानी ये 0 1 1 1 पे तो वो काम ही नहीं ना करता, प्रोहिबिटेड स्टेट हो जाती है। तो इसलिए मैंने एक्स एक्स लिख दिया है। तो इसका अंदर फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे भी डोंट केयर कंडीशन देगा। अब जब हम इसको देखते हैं तो अब आप इसकी प्रेजेंट स्टेट और ये डी फ्लिप फ्लॉप को देखें तो अब आपको समझ आएगी कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। तो अगर डी आपकी इनपुट, इसमें भी हमने वही सिचुएशन क्रिएट की है कि डी आपके पास 0 है तो प्रेजेंट स्टेट भी 0 है, तो ये 1 आ जाएगा। इसी के लिहाज से आप देख सकते हैं कि अगर डी की इनपुट 1 है, प्रेजेंट 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। और अगर डी 0 है तो ये 0 हो, तो वही यानी रिपीट हो रहा है एक तरह से। 0 है तो ये आपके पास 1 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इसका चार्ट बनाते हैं कि के मैपिंग अगर हम करते हैं तो आपके पास के मैपिंग में आप देख सकते हैं कि डी की जो के मैपिंग बन रही है वो ये बन रही है आपके पास। तो वो हम प्लेसिंग कर देते हैं कि 0 1 आपके पास 3 1 आ रहे हैं तो वो आप 3 1 देख रहे हैं, 2 एक्स आ रहे हैं तो 2 एक्स देख रहे हैं, 3 0 आ रहे हैं तो वो 3 0 आपने प्लेस कर दिए उनकी पोजीशन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं 0 1 3 2 के लिहाज से मैंने वो वैल्यू नंबर्स भी साथ डाल दिए हैं। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक हिस्सा एस आ जाएगा प्लस आर बार क्यू एन आ जाएगा। अब इसका मतलब सिंगल इनपुट आपके पास ये डी वाली चल रही है, ये आपका डी वाला जो फ्लिप फ्लॉप है। इसमें आपने जो इनपुट पे लाना है डी की इनपुट पे वो क्या लाना है? एस प्लस एस और आर बार क्यू एन। तो एस अकेला है तो ये एस अकेला आ गया, और गेट लगा हुआ है तो ये और गेट आ गया। और गेट में क्या चीज आ रही है? दूसरे वाली आर बार क्यू एन। तो ये आर के आगे इन्वर्टर लगा के इसकी क्यू एन से जरब दे के इसको इसकी इनपुट बना दिया। तो ये वो कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा जिसकी आउटपुट डी की इनपुट का काम अदा करेगी। तो इस तरीके से हम डी फ्लिप फ्लॉप के साथ ये वाला सर्किट लगा के एस आर का काम ले सकते हैं। बात समझ आ गई? तो इस ये बेसिक अप्रोच है। इसी तरीके से डी फ्लिप फ्लॉप को हम जे के फ्लिप फ्लॉप में अगर लेके चलते हैं तो अब इसका मतलब डी हमारी एक्चुअल इनपुट है, जे के हमारी एक्सटर्नल जो इनपुट्स कह लो। तो अब आपके पास जे क्यू क्यू पी जो आपकी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगी, हम पहले से करते आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं 0 0 पे दो सिचुएशंस हैं, एक दफा प्रेजेंट 0 हो सकती है, प्रेजेंट 1 हो सकती है। 0 1 0 1 पे भी वही दो सिचुएशंस हैं। इसी तरीके से 1 0 पे भी दो ही सिचुएशंस हैं, 1 1 पे भी वही दो सिचुएशंस हैं आपके पास, कि प्रेजेंट 0 भी हो सकती है, प्रेजेंट 1 भी हो सकती है। इसको जेन में रखते हुए फिर हम ये बनाते हैं कि जब आपके पास 0 0 है, प्रेजेंट 0 है, तो नेक्स्ट भी 0 होगी।
अब 0-0 पे प्रेज़ेंट 1 है तो नेक्स्ट भी 1 होगी। 0-1 पे अगर प्रेज़ेंट 0 है तो नेक्स्ट भी 0 होगी। 0-1 पे अगर प्रेज़ेंट 1 है तो नेक्स्ट फिर 0 होगी। अगर 1-0 की बात करें, प्रेज़ेंट 0 है तो नेक्स्ट 1 होगी। तो इस तरीके से ये आपके पास जेके में हम जानते हैं कि 0 पे 1 आ जाता है, 1 पे 0 आ जाता है, क्योंकि ये चीज़ एसआर में तो नहीं एग्ज़िस्ट करती, जेके के अंदर ये एग्ज़िस्ट करती है, मगर वो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आ जाती है कि अगर 0 है तो 1 होगा, 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमने इसके लिहाज से इसको सोचना है कि इसकी नेक्स्ट स्टेट फिर क्या बनती है, क्योंकि ये तो तय हो गया ना कि ये वैल्यू आएगी आपके पास। तो अब हम जानते हैं डी 0 होगा, तो अब आपके पास इसके लिहाज से अब हम इसे सोच सकते हैं कि क्या चीज़ बनेगी आपके पास। तो 1 पे 1 आ जाएगा, 0 पे 0 आ जाएगा, 0 पे 0, 1 पे 1, यानी वो चीज़ आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अब इस चीज़ को हम सर्किट में लेके चलते हैं, तो हम इसकी के मैपिंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं 0-1, वो 0-1, तो आपके पास 4 1 हैं और 4 0 हैं। तो उसी तरीके से आप इनकी वो कर लेंगे, ये एक पेयर बना हुआ है, ये एक पेयर बना हुआ है, तो जे बार क्यू पी और के बार क्यू पी चाहिए। तो इसका मतलब अब आपने बीच में ऑर गेट लगाना है, तो ये ऑर गेट आ गया डी के साथ जो लगा हुआ है। इस ऑर गेट में क्या आना चाहिए, जे बार क्यू पी, तो ये जे है, इसके आगे ये इन्वर्टर लगा दिया है, क्यू पी यहाँ से आपने उठा लिया, तो वो अब आप दोनों चीजें ज़रब खा रही हैं और ये यहाँ पे जा रही हैं इसके साथ। ठीक है, फिर अगला क्या है, के बार क्यू पी, के आगे इन्वर्टर लगाया आपने, और ये अब आपके पास एंड गेट के साथ क्यूपी लेके ये इसके साथ चला गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास सर्किट डिजाइन पूरा हो जाता है। फिर अगर हम बात करें कि डी फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में लेके जाना है, तो इनपुट अब हमारे पास डी आपकी टर्मिनल है, यानी क्यू बार के साथ कनेक्टेड होगी। डी फ्लिप फ्लॉप टॉगल एक्शन रखता है डाटा इनपुट के लिए, टी इनपुट के लिए। तो एक सिंपल सा सर्किट है। तो टी इनपुट आपके पास ये है, अगर हम उसकी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को देखें, मॉनिटर करें, तो अब आप कह सकते हैं कि इसमें भी दो सिचुएशंस हैं। 0-0 दो दफा लिखा हुआ है, क्योंकि एक दफा प्रेजेंट 0 हो सकती है, प्रेजेंट 1 हो सकती है। 1-1 दो दो दफा लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट 0 हो सकती है, प्रेजेंट 1 हो सकती है। तो अब आप इसको ज़हन में रखते हुए इसकी नेक्स्ट स्टेट तय कर सकते हैं। 0 पे 0, नेक्स्ट भी 1, 0 पे 1 तो 1, 1 पे 0 तो 1, 1 पे 1 तो ये 0 टॉगल करेगी ना आपके। तो अब अगर आप इसके लिहाज से अब इसको सोचें, तो अब आप कह सकते हैं कि भई ये आपके पास इसकी के मैपिंग की जा सकती है। तो अब आप इसको 0 1 1 प्लेस करेंगे, तो ये अब आप इसकी डी टी बार क्यू एन प्लस टी क्यू एन आ जाएगा। ये आपका एक्सक्लूसिव गेट बन गया। एक्स आर आपके पास आ गया, तो आपने देखा एक्सक्लूसिव और गेट लगाया। टी वैसे ही आ गया, क्यू यहाँ से उठा के लगा दिया, ये आपने डी इनपुट को दे दिया, ये क्लॉक पल्स है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा जिसकी आउटपुट डी के लिए इनपुट का काम करेगी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।